सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति बाला आप सबके लिए आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ में आपको सूरदास के 4 पद पढ़ने हैं। ये चारों पद सूरसागर में भ्रमर गीत से लिया गया है। सूरदास ने इन पदों को संवाद शैली में लिखा है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पद। देखते हैं कि सूरदास ने इसमें क्या लिखा है। पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहि न मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। प्रस्तुत पद का प्रसंग यह है कि जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ उनकी विरह वेदना में तड़पती रहती हैं, तब श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को उनको योग संदेश का ज्ञान देने के लिए भेजा। जब उद्धव गोपियों के पास आते हैं और उन्हें योग संदेश का ज्ञान देते हैं, तब गोपियाँ और ज़्यादा तड़प जाती हैं और वो उद्धव पर व्यंग्यबाण कसती हैं, व्यंग भेजती हैं। और इस व्यंग के माध्यम से उन्होंने उद्धव को बहुत सारी बातें बताई हैं। जब ये वार्तालाप हो रहा था तब वहाँ पर एक भौरा आ गया, जिसकी वजह से इसका नाम भ्रमर गीत पड़ा। गोपियों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि कोई कृष्ण के समीप रहकर भी कृष्ण के प्रेम से अछूता कैसे रह सकता है, निर्लिप्त कैसे रह सकता है। और यहाँ उद्धव को वो इसी बात का उलाहना देती हैं। क्या कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम अति मतलब बहुत, बड़भागी मतलब भाग्यवान। बच्चों, आप सब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हर कठिन शब्द का अर्थ लिख दिया है ताकि आपको इस पद को समझने में आसानी हो। क्या कह रही हैं वो? उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यवान हो। यहाँ भाग्यवान का अर्थ सचमुच का भाग्यवान होना नहीं है। यहाँ पर वो व्यंग करती हैं और यहाँ कहती हैं कि तुम बहुत दुर्भाग्य वाले व्यक्ति हो कि कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हो, अलिप्त हो। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम बहुत ही भाग्यवान हो। कैसे भाग्यवान हो? अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहि न मन अनुरागी। अपरस का अर्थ है अछूता, स्नेह का प्रेम, तगा मतलब धागा या बंधन, अनुरागी मतलब प्रेम में डूबा हुआ। तो अछूते हो, अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम उस प्रेम के बंधन से अभी तक अछूते हो। किस प्रेम के बंधन से? कृष्ण के प्रेम के बंधन से अभी तक अछूते हो। और ना ही तुम्हारा मन, ना ही न मन अनुरागी, और न ही तुम्हारा मन उनके प्रेम में डूबा हुआ है। तो तुम कितने बड़े भाग्यवान हो कि तुम उनके साथ भी रहते हो और उस बंधन में भी नहीं बंधे हो, उनके प्रेम के बंधन में भी नहीं बंधे हो, और ना ही तुम्हारा मन उनके प्रेम में डूबा ही है, तुम्हें कोई अनुराग नहीं हुआ। फिर आगे क्या कहती हैं? पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। पुरई निपात मतलब कमल का पत्ता। कैसे तुम्हारा मन अनुराग में डूबा हुआ नहीं है? जैसे पुरैन का पत्ता, कमल का पत्ता रहता जल भीतर, जल के अंदर ही रहता है। तो भी, रस मतलब जल, देह मतलब शरीर, और दागी मतलब दाग धब्बा, तो भी उसके शरीर पर कोई जल का दाग धब्बा नहीं लगता है। किस तरह से तुम उनके प्रेम से अलिप्त हो? जैसे कमल का पत्ता जल के अंदर रहकर भी उससे अछूता रहता है, उसके शरीर पर जल का एक भी दाग धब्बा नहीं लगता है। आगे क्या कहती हैं? ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जैसे जल के अंदर, जल माह मतलब अंदर, जैसे जल के अंदर तेल की गागरी मतलब घड़ा,
तेल का घड़ा जल के अंदर अगर रहे तब भी बूंद न ताको लागी, उसको एक भी जल का बूंद उसके ऊपर नहीं ठहर सकता है। क्या होता है? जल का बूंद फिसल जाता है, फिसल कर फिर नदी के जल में मिल जाता है। तो तुम वैसे ही हो, उस तेल की गागरी घड़े के जैसे हो। तुम कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में, सागर में अगर तुम्हें डाल दिया गया है तब भी उनका प्रेम तुम्हें छू नहीं गया है। उसी तरह जैसे तेल के घड़े को अगर पानी में डाल दिया जाए, जल के अंदर अगर रख दिया जाए, तब भी जल की एक भी बूंद उस पर ठहरती नहीं है। इसलिए तुम कैसे हो? बड़े भाग्यवान हो। आगे देखिए क्या लिखा उन्होंने। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव, तुमने प्रेम की नदी में तो पैर ही नहीं डुबाया। किस प्रेम की नदी में? उस कृष्ण के प्रेम की नदी में तुमने तो पैर ही नहीं डुबाया। और तुम्हारी आँखें, दृष्टि मतलब आँखें, रूप का अर्थ है सौंदर्य, परागी का अर्थ है मोहित होना। तुमने उस प्रेम की नदी में अपना पैर ही नहीं डुबाया। किस प्रेम की नदी में? कृष्ण के प्रेम की नदी में। और तुम्हारी जो आँखें हैं ना, उनके सौंदर्य पर मोहित भी नहीं हुई। तो सोचो तुम कितने बड़े भाग्यवान हो। हम तो उनके सौंदर्य पर मोहित हो गई हैं और विरह वेदना में जल रही हैं, लेकिन तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो कि तुमने उनके प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबाया और तुम्हारी आँखें उनके सौंदर्य पर मोहित नहीं हुई। कौन से सौंदर्य पर? उस सौंदर्य पर मोहित नहीं हुई जिस सौंदर्य को देखकर सारी सृष्टि अपनी सुध बुध खो देती है। इसीलिए उनको वो भाग्यवान कहती हैं। और कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम अबला हैं। कैसी हैं? असहाय हैं, अबला हैं। हम भोरी मतलब भोली हैं। हम असहाय हैं, भोली हैं। हम किसके जैसी हैं? गुड़, चाटी मतलब चींटी, उस चींटी के जैसी हैं जो गुड़ में लिपटी हुई रहती है। गुड़ चाटी जो पागी, उस चींटी के जैसी हैं जो गुड़ में उसकी मिठास के लिए लिपटी रहती है और वो तब तक अलग नहीं हो पाती जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। तो हे उद्धव, हम लोग असहाय हैं। यहाँ असहाय नारी के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि हम असहाय हैं, हम भोली हैं और उस चींटी के जैसी हैं जो गुड़ में लिपट कर अपने प्राण दे देती है। तो यहाँ गुड़ कृष्ण के प्रेम के स्थान पर आया है। तो हम कृष्ण के प्रेम से ऐसी लिपटी हुई हैं कि अब इस जन्म में उससे अलग होना संभव नहीं है। हम अपना प्राण दे देंगी लेकिन कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं हो सकते। बच्चों, आशा करूँगी कि आपको ये पद बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि इस पद का शिल्प सौंदर्य क्या है। देखिए, इस पद में सूरदास जी ने उपमा तथा दृष्टांत अलंकार का प्रयोग कई स्थानों पर किया है। दृष्टांत दिया है, पुरैन पात जैसे हैं, तेल की गागरी के जैसे हैं। फिर उन्होंने प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, चाटी ज्यों पागी में उत्प्रेक्षा अलंकार उन्होंने दिखाया है, पुरैन पात में अनुप्रास अलंकार है। सूरदास जी ने इस पद में सरल सहज ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसका भाव सौंदर्य देखते हैं। इस पद में, प्रस्तुत पद में, गोपियाँ अपनी वाक्पटुता से उद्धव और उनके निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को पूरी तरह से परास्त करने का प्रयत्न करती हैं तथा उनकी प्रेमहीनता पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि वह भाग्यशाली न होकर बड़े दुर्भाग्य वाले हैं। बच्चों, आशा है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगले पद की व्याख्या हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।